नमस्कार, मैं विकास कश्यप। आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, परिणाम भी आ चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी थी, आज जीरो पर आ गई है। इस संदर्भ में मैं विद्वान विचारक श्री आर.एस. गौतम एडवोकेट जी के विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री गौतम साहब। मिस्टर कश्यप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित किया और एक ऐसा प्रश्न रख दिया जो कि बहुत ही ऐतिहासिक भी है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उसका सटीक जवाब देना भी बहुत आवश्यक है। आपने पूछा कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी थी और आज जीरो पर आ गई है। क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में मैं अपने विचार दूं। जैसा कि पूरा देश जानता है कि माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाने से पहले बामसेफ और DS4 बनाया था। बहुजन समाज पार्टी के उद्देश्य जो रखे गए थे वो बहुजनों को शासक बनाने के उद्देश्य से रखे गए थे। बहुजन समाज पार्टी को विधिवत चलाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने 10-15 समाज के बुद्धिजीवियों को, विद्वान लोगों को एक ऐसी काउंसिल बनाई थी कि जब कोई बात होती थी उनकी राय ली जाती थी और उनकी राय को लेकर के माननीय कांशीराम साहब आगे बढ़ते थे और उसमें वो कामयाब भी हुए। बहुजन समाज पार्टी बनी, कामयाबी मिली और धीरे धीरे चल करके वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी और माननीय मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बहुजन समाज पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स थे, किस तरह से पार्टी पूरे देश में चले और बहुजनों को देश का शासक बना सके, वो विचारधारा धीरे धीरे खिसकती चली गई। जहां तक आज का सवाल है, जैसा कि आपने पूछा कि जीरो पर आ गई है, हो सकता है चुनाव होते रहते हैं, कभी जीरो पर आते हैं, कभी शासक भी बन जाते हैं। पार्टी ने जो चुनाव लड़ा बेशक जीरो पर आ गई, लेकिन बहुजन समाज तो आज भी बहुमत में है, 85% है। वो जीरो पे कभी नहीं आ सकता और ना वो जीरो पे आएगा। इस संबंध में पार्टी के जो हेड हैं, मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, उनको गंभीरता से बैक में जाना होगा और माननीय कांशीराम साहब ने जो एक तरीका अपनाया था, जो विचारधारा अपनाई थी, जिसके तहत पार्टी चलेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अफसोस बस कहना पड़ रहा है कि आज मायावती जी के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी रन कर रही है, समाज का कोई भी बहुजन विचारक शायद उनके पास नहीं है। वो किसकी राय लेकर के आगे बढ़ रही हैं, किसकी राय लेकर के चुनाव करा रही हैं, यह समझ से परे की बात है। मैं कोई इस पर कमेंट नहीं करना चाहता और ना ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन बहुजन समाज का एक अंग होने के नाते मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि राजनीति में किसी दल विशेष में अकेले व्यक्ति का जहां प्रभुत्व कायम हो जाता है और बाकी सबको इग्नोर किया जाता है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो बहुत दिन तक रन नहीं कर सकती। आज आप देखते हैं, चुनाव के दौरान आपने भी देखा, दूसरे लोगों ने भी देखा, पूरे देश ने देखा, चुनाव कैंपेनिंग की सारी बागडोर एडवोकेट सतीश मिश्रा के हाथों में सौंप दी गई। उन्होंने मेहनत भी की, इसमें कोई शक नहीं, और प्रदेश में घूम घूम प्रचार किया। उनके परिवारजनों ने, यहाँ तक कि उनकी पत्नी, उनकी बेटियों ने प्रचार किया। कारण क्या हुआ, जिस समाज से वो आते हैं, ब्राह्मण समाज का कोई वोट बीएसपी को नहीं दिलवा पाए
और वो सारा का सारा भाजपा को ट्रांसफर हो गया। इन द सेम मैनर जो मायावती जी ने सोचा था कि मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, ब्राह्मणों का वोट मिल जाएगा और SC ST का वोट मिल जाएगा, उससे BSP की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो दूर हट गया। उसमें अहम रोल रहा मीडिया का। मीडिया ने ये दिखाने की कोशिश की कि यदि BJP को हटाना है, BJP को सत्ताविहीन करना है, तो सपा को मजबूत करना होगा। इसलिए प्रदेश के सारी मुस्लिम बिरादरी ने समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, तो वहां पर BSP का वोट कट गया। साथ साथ जब ब्राह्मण समाज, जो अपर क्लास जिसे कहते हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा हो गया, अब बसपा की तो सरकार बनने वाली नहीं है, वो सारा का सारा वोट BJP को चला गया। अब गिने चुने कुछ वोट रह गए, वो BSP को मिल गए। इसकी वजह से BSP ना तो सत्ता में आ पाई और उसका जो परसेंटेज था, पहले कभी 33% 37% रहा, फिर 23% पिछले चुनाव में था, अब घट करके 13%। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। वोट मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जो परसेंटेज घटा है वो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस संदर्भ में बसपा सुप्रीमो माननीय मायावती जी को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। जहाँ तक जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है, वोटर्स की है, वो तो वोट देते हैं, कार्यकर्ता भी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शोषित पीड़ित SC ST OBC माइनॉरिटी, जो पिछड़ा समाज है, जिसको सत्ता से अलग रखा गया है, शासन में, प्रशासन में, जुडिशरी में उसकी भागीदारी नहीं है, ऐसे लीडर को डेडिकेट करना पड़ेगा, रात दिन घूमना पड़ेगा, रात दिन एक करके, तब लोगों को जागरूक करके तब कहीं सत्ता में आया जा सकता है। वो काम नहीं हो सका। 5 साल बाद चुनाव होता है, BSP का कैंपेन 4.5 साल बिल्कुल साइलेंट रहा, कहीं कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान भी बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं किया। 2-4 जगह जा करके मीटिंगें कर दी, तो उससे तो बात नहीं बनती। इसलिए जो हार का ठीकरा है, बजाय कार्यकर्ता और किसी पर फोड़ने की बजाय, इसके लिए खुद बसपा सुप्रीमो को सोचना पड़ेगा और उनको बैक में जाना पड़ेगा। 2007 में उन्होंने कितनी मेहनत की थी, मैं भी गया था लखनऊ में, कितना बड़ा एक सम्मेलन हुआ था, पार्टी की मीटिंग हुई थी, करीब 10 से लेकर के 13 लाख की भीड़ थी रमाबाई हॉल में, मैदान में लोगों की, पूरे लखनऊ नीला कलर से हो गया था। वो बात आज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो सारा काम पार्टी कर्ताओं पे छोड़ दिया जाए, वही कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए बसपा सुप्रीमो को यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे लोगों को अधिकार देना चाहिए कि वो पार्टी, जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो पार्टी को आगे बढ़ाने का रात दिन मेहनत करें, तभी जा कर के पार्टी कामयाब हो सकती है। तो मेरी समझ में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो कंपेनिंग की बागडोर थी वो केवल एक व्यक्ति सतीश मिश्रा को दी गई थी। ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन साथ साथ उसके जो SC ST OBC के लोग थे उनको भी वो बागडोर देनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो अपना गौरव समझते और अपने अपने समाज के वोटरों को BSP तक लाते। दूसरा कारण क्या रहा, बहुत सारे OBC के लीडर थे, चाहे वो नरेंद्र कश्यप हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद, चाहे और भी कोई हो, कितने भी लोग थे जो जागरूक काम करते थे। कमियां सब में होती हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जो SC ST समाज के लोग थे, वर्कर थे, मेहनती थे, रात दिन मेहनत करते थे और गर्व समझते थे, बहन जी के अलावा कभी उन्होंने मायावती का नाम नहीं लिया। उन लोगों को पता नहीं किसके कहने पर पार्टी से गेट आउट कर दिया गया। ऐसा केवल BSP में होता है और किसी पार्टी में नहीं होता, जिसकी वजह से अब अच्छा राजभर को ले लीजिएगा, उसने अपनी पार्टी बनाई, 6-7 लोगों को जिता करके ले, खुद भी जीत गया, 6-7 लोगों को जिता के ले गया, सपा में चला गया। उसी तरह से चंद्रशेखर रावण ने काफी कोशिश की BSP का प्रचार करने के लिए भी, जोड़ने के लिए भी। शुरुआत से आप देख रहे हैं मायावती जी ने कह दिया वो तो RSS का आदमी है। ये नहीं कहना चाहिए था, उसे मौका देना चाहिए था।
यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, यदि ये लोग जो निकाले गए, जिनके बलबूते पर, जिनके संघर्ष से पार्टी को माननीय कांशीराम साहब ने खड़ा किया था, वो सब गेट आउट कर दिए गए, तो आपके पास कौन रहा? केवल और केवल मिश्रा जी, सतीश मिश्रा एडवोकेट। एक आदमी का कंपेनिंग करके पूरे देश में या पूरे प्रदेश में पार्टी को जिता सकता है? असंभव है, किसी हालत में असंभव है। जो आपका मेन वोट है, जिस पर्पज से पार्टी का गठन हुआ था, वो पर्पज से आप भटक गए और उसमें SC ST और OBC के लोग और माइनॉरिटी के लोगों को दरकिनार कर दिया गया, जिसकी वजह से अब लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इसकी वजह से उनका जो वोट था वो बाइफरकेट हो गया, ट्रांसफर हो गया और वो बीजेपी को चला गया। बीजेपी अपने कारनामों से या किसी विकास की वजह से नहीं जीती। बीजेपी केवल और केवल BSP का जो वोट था वो ट्रांसफर हो गया बीजेपी को इन कारणों की वजह से, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। तो ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है बीजेपी के लिए कि वो किसी अपने कारनामे से जीत गई है। ये केवल जो बहुजन समाज पार्टी थी उसका जो ह्रास हुआ है उसका कारण है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि इन बातों पर, पिछली बातों पर बसपा सीट में मायावती जी ने ठीक से विचार कर लिया तो वो दिन दूर नहीं, आगे भी बसपा सत्ता में आ सकती है। लेकिन सिद्धांत वही अपनाना पड़ेगा जो माननीय कांशीराम साहब ने अपनाया था। समाज को दरकिनार करते हुए आप पार्टी को स्टैंड नहीं कर सकते, न चला सकते हैं। तो भाई कश्यप जी, जो बातें तो बहुत सारी हैं, कहीं जा सकती है, वो वक्त नहीं है, मीडिया पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात इन्हीं बातों के साथ आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए संक्षेप में जो बातें बताई हैं हमने, कि एक तो जो पार्टी के SC ST OBC के लोग थे उनको गेट आउट कर दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने 2-2 4-4 महीने इंतजार भी किया, मिलना चाहते थे, वो मायावती जी ने मिलने का टाइम नहीं दिया। वो क्लैरिफिकेशन लेना चाहते थे भाई हमें क्यों निकाला गया है। दूसरा, ये जो यंग लड़का था एक जयप्रकाश, उसे उपाध्यक्ष बनाया था। उसने क्या किया, उसकी गलती इतनी थी कि राहुल गांधी के खिलाफ उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, एक भाषण दे दिया था, उसको गेट आउट कर दिया। उसके बाद उसने राजन प्रचार किया, एक काशीराम विचार यात्रा चलाई, सब कुछ किया। और ये मुझसे खुद कह के गया था तमाम लोगों से कि प्रतिज्ञा करके गया था कि 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना दूंगा तब घर लौटूंगा। बाद में तो ऐसे ऐसे डेडिकेटेड लोग रहे हैं जिनकी वजह से लेकिन उनका किसी तरह का कोई ना तो रिस्पेक्ट किया गया, ना उनका कोई प्रोत्साहन किया गया। तो ऐसे बहुत से कारण रहे। यदि आप पार्टी से जो डेडिकेटेड वर्कर थे उनको नहीं निकालते, उनका सम्मान करते, प्रोत्साहन देते, कमियां तो थोड़ी बहुत सब में होती हैं। तो ये जो सबसे बड़ी कमी रही वो मायावती जी को सुधारना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ना तो विदेश में चले गए हैं, वो भी यहीं पर हैं, वो समझदार भी हैं और अपने वोट की कीमत समझने लगे हैं। और आगे चल करके यदि जो हाई कमान है BSP की, उसने अपने में सुधार कर लिया, मैं समझता हूँ कि शायद BSP आगे भी सत्ता में आएगी। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो यूपी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, गुजरात में भी वहाँ पर कंपेनिंग होनी चाहिए और वहाँ पर अपनी एक यूनिट बना करके मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद दूसरे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, अन्य कई राज्यों में चुनाव तो होते ही रहते हैं। तो ये एंड नहीं है, इसलिए लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और ना ही हताश होना चाहिए, बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक हाई कमान पिछली जो बातें हैं जो हमने व्यक्त की हैं उन पर थोड़ा गौर कर ले, सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गौतम साहब, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी बेबाकी से अपने विचारों को आपने हमारे दर्शकों के समक्ष रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे दर्शकों